कल यूएस और ईरान पहली बार एक दूसरे से दो दो हाथ हुए जब यूएसएस अब्राहम लिंकन से एक F-35 ने उड़ान भरकर अपनी तरफ आने वाले एक ईरानियन ड्रोन को शूट डाउन किया। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप है मेरे साथ थे टीवी पर। तो यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, यूएस का जंगी जहाजों का बेड़ा, इस वक्त ईरान के बैकयार्ड में खड़ा है और इंतजार कर रहा है यूएस सेंट्रल कमांड के अगले आदेश मिलने का। जैसा कि हम सभी को पता है कि इस वक्त यूएस और ईरान के बीच की टेंशन अपने पीक पर है। ईरान बार बार और लगातार ये धमकियां दे रहा है कि अगर यूएस ने ईरान पर हमला किया तो अब की बार ये आर पार की होगी और तगड़ी मार होगी। ईरान ने कहा है कि यूएस और इजराइल के किसी भी तरह के हमले को हम एक फुल फ्लेज वॉर मानेंगे। ईरान यूएस के हर उस बेस को हिट करेगा जो ईरान की मिसाइल्स के रेंज में आते हैं। इस बात से यूएस कम और मिडिल ईस्ट के बाकी देश ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां पर यूएस के बेसेस नहीं होंगे। ईरान भले ही यूएस के बेसेस को हिट करेगा, पर वो जमीन इन अरब देशों की ही होगी। आप इस मैप को देखिए, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, इराक, सीरिया, इजराइल ऑब्वियसली वहां तो होंगे ही। उसके बगल में देखेंगे आप जॉर्डन, नीचे देखेंगे तो आप इजिप्ट और सबसे ऊपर देखेंगे तो आप टर्की। हर जगह यूएस के बेसेस हैं। कहीं बेसेस हैं, कहीं नेवल फैसिलिटी है, कहीं आउटपोस्ट है, कहीं रडार फैसिलिटी है। और यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि यूएस की यहाँ पर जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो यहाँ लोकल के देशों की अपनी मिलिट्री से भी ज्यादा है। इसलिए इन सभी देशों का घबराना लाजमी है। यूएस और ईरान के कन्फ्लिक्ट की वजह से पूरे रीजन में टेंशन का माहौल है और इसी टेंशन के बीच कल खबर आती है कि यूएस के एक F-35 ने एक ईरानियन शहीद 139 ड्रोन को मार गिराया। बताया जा रहा है कि ये ड्रोन यूएसएस अब्राहम लिंकन के बहुत पास पहुंच गया था। यूएस की तरफ से इसे वार्निंग दी गई, जब कोई जवाब नहीं आया तो सेल्फ डिफेंस की कार्रवाई करते हुए इसे मार गिराया गया। ईरान की तरफ से इस पर अभी तक कोई बयान नहीं आया है, पर ईरान की मीडिया तस्नीम न्यूज का कहना है कि इस ड्रोन से कनेक्शन टूट गया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि ईरान भी यूएस को छेड़ रहा है और वो एक जियोपॉलिटिकल मैसेज देना चाहता है कि वो यूएस के इस मिलिट्री बिल्डअप से घबराया हुआ नहीं है। देखिए, जब से ईरान और यूएस के बीच तनाव बढ़ा है और एक खबरें आने लगी हैं कि यूएस का एक बड़ा जंगी जहाजों का बेड़ा यूएसएस अब्राहम कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ईरान की तरफ आ रहा है, तब से ईरान भी दबे स्वरों में यूएसएस अब्राहम लिंकन को डुबाने की बातें कर रहा है। ईरान की मीडिया इस तरह की एआई जनरेटेड वीडियोस पोस्ट कर रही है। यूएस के झंडे में लिपटे हुए कॉफिन्स पानी में तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं और दूर दिखाई दे रहा है डूबता हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर। ईरान की सिटीज में इस तरह की होर्डिंग्स और बिलबोर्ड्स लगाए जा रहे हैं जिसमें इसी एयरक्राफ्ट कैरियर पर स्ट्राइक होता हुआ दिखाया जा रहा है। तो भले ही ईरान की लीडरशिप ने ऑफिशियली यूएसएस अब्राहम लिंकन को डुबाने की बात नहीं की है, पर इशारे साफ हैं। ईरान ये ऑप्शन भी लेकर चल रहा है। वैसे जब डोनाल्ड ट्रंप ईरान को खुलेआम धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि एक ब्यूटीफुल अरमाडा इज मूविंग टुवर्ड्स ईरान, तो बदले में इतना तो एक्सपेक्ट करना ही पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि डील कर लो, नहीं तो बैड थिंग्स वुड हैपन। यानी कि एकदम सीधी धमकी दी जा रही है कि जो हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा करो, नहीं तो हम स्ट्राइक कर देंगे। इधर ईरान की तरफ से भी बार बार ये स्टेटमेंट आ रहे हैं कि वॉर के थ्रेट के साथ बातचीत संभव नहीं है। हालांकि खबरें आ रही हैं कि अब दोनों एक बार फिर से डिप्लोमेसी को मौका देना चाहते हैं। आने वाले शुक्रवार को यूएस और ईरान के बीच ओमान में एक बैठक होने वाली है। ये बैठक पहले टर्की में होने वाली थी, पर ईरान ने वेन्यू को चेंज करवाया। अब टर्की में ईरान क्यों नहीं चाहता है, ये एक अलग मुद्दा है, उसको फिर कभी डिस्कस करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यूएस और ईरान के बीच ये बैठक शुक्रवार को होने वाली है। यूएस चाहता है कि इस बैठक में सभी रीजनल लीडर शामिल हों। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप अपने फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी बुलाना चाहते हैं। पर ईरान इस बैठक को बायलैटरल रखना चाहता है, यानी कि यूएस और ईरान के रिप्रेजेंटेटिव्स के अलावा यहाँ पर कोई और नहीं होगा। और मेरे ख्याल से ये सही भी है, क्योंकि अगर कोई बात बन सकती है, कोई बीच का रास्ता निकल सकता है, तो वो नहीं निकलेगा अगर और भी देश यहाँ पर शामिल होंगे, क्योंकि सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। सब अपने अपने इंटरेस्ट की बात कहेंगे। यहाँ पर किसी को वॉर होने में फायदा है, किसी को वॉर ना होने में फायदा है। इसलिए बेहतर है कि ये बातचीत बायलैटरल हो। अब देखिए, बैठक शुक्रवार को होनी जरूर है, पर इसका कोई पॉजिटिव आउटकम निकलेगा, इसके आसार ना के बराबर है। वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो डिमांड्स हैं वो ईरान मानेगा नहीं। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। देखिए, अभी तक का डोनाल्ड ट्रंप का जो मेन फोकस था वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स कैपेसिटी भी यूएस को खटकने लगी है, या फिर ये कहें कि ईरान के नेबर्स को खटकने लगी है। इसलिए वो लॉबी कर रहे हैं। आप यहाँ पर नाम लेना चाहें तो किसी का भी ले सकते हैं, पर मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर इजराइल अकेला नहीं है। इसलिए अब डोनाल्ड ट्रंप न केवल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स बल्कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर भी
नकेल कसना चाहते हैं। ईरान ने साफ कह दिया है कि इस बातचीत में वो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स को बाहर रखेगा। बात होगी तो सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर ही होगी, और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में भी जो डोनाल्ड ट्रंप की डिमांड है वो ये है कि ईरान के अंदर न्यूक्लियर प्रोग्राम सिविलियन यूज के लिए भी ना हो। डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के अंदर न्यूक्लियर का एन और टेक्नोलॉजी का टी भी बर्दाश्त नहीं है। तो ये कंडीशन है। अब देखिए यहाँ पे कोई चमत्कार ही हो सकता है कि कोई समझौता हो जाए। मे बी ईरान यूएस को कुछ ऐसा ऑफर कर दे जो यूएस मना ना कर पाए। बाकी मुझे आसार नहीं लगते कि किसी तरह का कोई समझौता होगा। तो चलिए शुक्रवार आने दीजिए, देखते हैं क्या बातचीत होती है। इसके बाद मिलेंगे एक और वीडियो में ईरान और यूएस का मुद्दा डिस्कस करने के लिए।